गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशनी अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज का हम लोग का पीएससी का हमारा एक नई डिजीज हम लोग देखते हैं। लाइक दैट जो है ये बहुत ही पुरानी डिजीज है, वायरल की डिजीज है। हम कहेंगे वायरस द्वारा होता है, जिसे हम लोग एड्स के नाम से जानते हैं जो है। तो देखिए ये हमारा जो रोग है एड्स जो है काफी हम लोग कहेंगे घातक है, जानलेवा है। हाँ, हम कहेंगे इसका हम लोग कहेंगे कि क्या उपचार है या इसका निदान है, तो हम लोग कहेंगे इसका निदान नहीं है। हम कहेंगे कि क्या इसका जो उपचार है, हम कहेंगे हाँ इसका उपचार है। निदान नहीं है इसका, लेकिन इस रोग का उपचार है। आप अपनी होल लाइफ या हम कहेंगे अपना संपूर्ण जीवन एड्स होने के बाद भी आप जी सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। बस हाँ हम कहेंगे इसका निदान नहीं है, लाइक दैट इसका उपचार है। तो देखिए निदान और उपचार में अंतर क्या होता है। हम लोग कहेंगे कि निदान मीन्स क्या है, रोग समाप्त हो सकता है। नहीं, ये रोग समाप्त नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी रहेगा। उपचार की प्रक्रिया ये है जो है कि हम लोग जो है दवा के माध्यम से अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं जो है। लाइक दैट ये हमारा जेनेटिक हो जाता है। हम लोग कहेंगे सिंड्रोम है जो है। हम कहेंगे कि ये रोग हमारा जो वायरस है वो डीएनए में प्रवेश कर जाता है। जब ये डीएनए में प्रवेश कर जाता है तो डीएनए में से जो सूचनाएं हमारे आरएनए के पास जाती है, निर्देशन, डीएनए हमारा पूरा का पूरा निर्देशन करता है, आरएनए को निर्देश देता है कि फला अंग को फला कार्य आप करवाओ। तो लाइक दैट जो है ये क्या करता है, डीएनए में प्रवेश करके डीएनए के जो निर्देश हैं उन निर्देशों को दबा करके अपना खुद का निर्देश चलाने लगता है। जो खुद का निर्देश अपना आरएनए को भेजता है। आरएनए को क्या है जो है उसको जैसा आदेश मिलता है वैसा वो अंगों को आदेश देता है। जो उसके लिए मतलब नहीं रखता जो है कि हमारा जो है हम कहेंगे ह्यूमन हमारा डीएनए है या हम कहें कि वायरस वाला डीएनए हमारा है जो आदेश दे रहा है। क्योंकि वो क्या करता है, ह्यूमन डीएनए जो होता है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल कर देता है और अपना डीएनए से जो है क्या करता है, आरएनए को संदेश भेजवाता है। तो मेन हमारा यहाँ पर जो बीमारी है एड्स का, तो एड्स के तहत हम लोग को मालूम हो गया कि हम लोग कहेंगे रेट्रोवायरस। हमारा यहाँ पर जो वायरस होता है रेट्रोवायरस होता है, जिसे आप एचआईवी के नाम से जानते हैं जो है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस को हम लोग रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि बॉडी का जो भी हमारा प्रोसेस है जो है वो हमारा जो है निर्देशित होता है डीएनए के द्वारा और वो संदेश आरएनए के पास जाता है और आरएनए द्वारा हमारे अंगों में जो है क्या होती है, एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा रेट्रोवायरस होता है ये डीएनए को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है और डीएनए द्वारा दिए गए सूचनाओं को दबा देता है और अपने डीएनए के माध्यम से जो क्या करता है, आरएनए को सूचनाएं पहुंचाता है। तो आइए हम लोग एड्स क्या हमारा हम कहेंगे वायरस है? नहीं, एड्स हमारा एक स्थिति है, एक पोजीशन है, एक कंडीशन है व्यक्ति की एड्स की, जिसमें हम लोग कहेंगे कि एचआईवी वायरस का बीमारी का थर्ड पोजीशन है जो है, तीसरी पोजीशन हमारी बीमारी की जो है एड्स के नाम से जानी जाती है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है तो देखिए एड्स से हम लोग कहते हैं एक प्रोसेस हमारा होता है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड एक्वायर्ड। आई से हमारा इम्यूनो होता है जो है इम्यूनो, इम्यूनो। डी से होता है हमारा डिफिशियंसी, 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 डिफिशियंसी होता है। और लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा जो यश होता है इसे हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है जेनेटिक बीमारी। क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक, जेनेटिक, जेनेटिक बीमारी। तो देखिए ये जेनेटिक सिंड्रोम जेनेटिक बीमारी है। एड्स हमारा कौन सी बीमारी है, हम लोग कहेंगे एड्स हमारा जेनेटिक बीमारी है। जो भी जेनेटिक बीमारियां होती है उनके नाम के आगे सिंड्रोम, उनके लास्ट में बीमारी के नाम में लग जाता है सिंड्रोम। तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति सिंड्रोम जनित होगा ये हमारे हम कहेंगे जेनेटिक होगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाएगा। जैसे किसी वुमेन को अगर एड्स हुआ है तो वो जब बच्चे को क्या करेगी जो है मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो उसके बच्चे में भी एड्स की बीमारी चली जाएगी। लाइक दैट बोला गया है जो है क्या किस लेने से भी एड्स फैलता है। हम कहें किस लेने से
एड्स नहीं फैलता। लेकिन हाँ, अगर जो है उसके माउथ में या उसके लिप्स पर अगर घाव बने हुए हैं, ब्लीडिंग होती है उसके मुख से जो है, तो उस समय जो है किस प्रक्रिया में एड्स के वायरस ट्रांसमिट हो जाते हैं जो है। अगर उसके माउथ की प्रक्रिया अच्छी है, ठीक है, तो उसके तहत जो है होता है कि चुंबन के द्वारा एड्स का प्रसारण नहीं होता है। हम कहेंगे हाँ, इसके जो भी वस्त्र होते हैं या यूज की हुई वस्तुएं होती हैं एड्स के मरीज की, क्या उससे हमारा एड्स फैलता है? नहीं, उससे भी एड्स नहीं फैलता है। इनके साथ खाने पीने उठने बैठने से एड्स नहीं फैलता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा जो एड्स है, इसका आपने देख लिया होगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये हमारा जो है किससे होता है, एड्स रोग किससे होता है, तो हम लोग कहेंगे रिट्रोवायरस से होता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं जो है एड्स एड्स रोग के कारण, रोग के जीवाणु हम देखते हैं। जीवाणु जीवाणु किस जीवाणु द्वारा हमारा एड्स रोग फैलता है, तो हम लोग कहेंगे HIV, 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 या इसी को हम लोग बोलते हैं रिट्रोवायरस, 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 रिट्रोवायरस द्वारा फैलता है। अब HIV का फुल फॉर्म आप जान ही रहे होंगे कि हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी डिफिशियंसी वायरस, भी से हम लोग कहेंगे वायरस, वायरस। ये देखिए हम लोग को मालूम हुआ कि हमारा एड्स किसके द्वारा फैलता है, तो हम लोग कहेंगे रिट्रोवायरस कहिए या HIV कहिए। मीन्स ये लाइदर जो है एक मिस्टेक हुआ, इसे हम लोग वायरस कहेंगे, ये जीवाणु नहीं। हम लोग का होगा एड्स रोग के हमारे कहेंगे एड्स रोग के वायरस, वायरस, एड्स रोग के वायरस। ये हमारा एड्स रोग वायरस के द्वारा होता है। ये वायरस का प्रक्रिया आपने देख लिया है, HIV या हम कहेंगे रिट्रो वायरस, इसके द्वारा हमारा एड्स फैलता है जो है। आइए हम लोग को मालूम हो चुका है कि हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो है क्या है, हम लोग कहेंगे ट्रांसमिट बीमारी है, मीन्स संक्रमित बीमारी है। संक्रमण का हमारा जो कारण है जो है मीन्स संचार के माध्यम, संचार के माध्यम क्या है इसके जो है, तो देखते हैं हम लोग संचार के माध्यम। आइए संचार, संचार या हम कहेंगे संक्रमण के माध्यम, इसे हम कह सकते हैं इसको संक्रमण के माध्यम कहेंगे, संक्रमण, संक्रमण के माध्यम। किस माध्यम से हमारा ये संक्रमित होता है, तो जनरली हम लोग जानते हैं जो है कि किसके सेक्स द्वारा ये संक्रमित होता है, हम लोग कहते हैं सेक्स द्वारा। तो देखिए क्या सेक्स द्वारा ही संक्रमित होता है? नहीं, हम लोग कहेंगे कि इसके अलावा तमाम हमारे जो है क्या है जो है रीजन है जिसके द्वारा एड्स फैलता है। गलत भ्रांतियां हैं कि हमारा एड्स केवल इसी से फैलता है, नहीं। हम आपको दिखाते हैं कि संचरण का हमारा और भी जो है होता है। अवैध दवाओं का सेवन, हम कहेंगे अवैध, 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 हम कहेंगे अवैध दवाओं का के सेवन द्वारा, सेवन द्वारा। लाइक दैट जो है अगला हम लोग कहेंगे इंजेक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन के द्वारा। और वो भी हम लोग कहेंगे कि इंजेक्शन के द्वारा या साझा द्वारा, साझा द्वारा, इंजेक्शन के साझा द्वारा। मीन्स एक इंजेक्शन अगर 2-3 लोगों को लगाया जाता है, तो अगर किसी एक को एड्स हुआ है तो वो दूसरे को भी एड्स हो जाएगा। ये हमारा है जो है सुई का साझा। इसके अलावा और देखिए हम लोग कहेंगे रक्त द्वारा, रक्त द्वारा भी ये संचरित होते हैं। दूसरा हम कहेंगे सीमेन द्वारा भी होता है, सीमेन, पुरुष एवं स्त्री, पुरुष एवं स्त्री
दोनों के सीमेन द्वारा भी ये संकरित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे स्तन दूध पान से भी होता है। लाइक दैट शिशु के तहत लेंगे इसको, शिशु के तहत दूध की प्रोसेस है ये। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे मलाशय द्रव एवं वेजाइनल द्रव। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि इसके संचरण के एक नहीं कई माध्यम हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कहेंगे एड्स के संचरण माध्यम क्या है, एड्स के माध्यम संक्रमण के माध्यम क्या है, एड्स संक्रमण के माध्यम क्या क्या है। तो एक माध्यम नहीं है, न कि ओनली फॉर सेक्स के द्वारा ही है। अवैध दवाओं का सेवन, अवैध दवाएं जैसे लाइक दैट हम लोग कहेंगे प्रेगनेंसी को अगर खत्म करना है तो बार बार प्रेगनेंसी को नष्ट करने के लिए ली गई दवाएं भी हमारा जो है एड्स का कारण बनती हैं। लाइक दैट इंजेक्शन साझा कर लिया गया है, एक संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया, वही इंजेक्शन किसी एक सामान्य व्यक्ति को लगाया गया तो भी एड्स फैल जाएगा। लाइक दैट हम कहेंगे रक्तदान, हम लोग कहेंगे अगर आपने ब्लड डोनेट किया है, वो ब्लड अगर किसी और को भी अगर दे दिया जाता है तो उसे भी एड्स हो जाएगा। लाइक दैट सीमेन का, चाहे वो पुरुष का सीमेन हो या स्त्री का सीमेन हो, किसी के सीमेन द्वारा भी ये क्या करते हैं, फैलते हैं। प्लस हम लोग कहेंगे शिशु के प्रक्रिया में स्तन दूध पान से भी जो है क्या होता है, संक्रमण होता है, शिशु में चला जाता है। लाइक दैट हम कहेंगे मलाशय द्रव या वेजाइनल द्रव के द्वारा भी हमारा क्या करता है, एड्स के वायरस फैलते हैं। तो देखिए एड्स फैलने के हमारे जो है एड्स के तहत हम लोग कहेंगे सभी माध्यम है। लाइक दैट जो है एड्स का हमारा केवल जीवाणु ही नहीं होते हैं, और भी हम कहेंगे रेडिएशन द्वारा, विकिरण द्वारा भी हमारा एड्स होता है। तो आइए हम लोग कारण देखते हैं जो है कि क्या कारण है एड्स के, जो है हमारा कारण भी क्या है, जो है किस कारण हमारा होता है। तो आइए देखते हैं एड्स के कारण जो है एड्स के कारण। अब देखिए एड्स के एक कारण नहीं होते, जो है एड्स के एक कारण नहीं होते, कई कारण होते हैं। लाइक दैट जो हम आपको दिखाते हैं, 3-4 कारण आपको हम दिखाएंगे एड्स के। एक नहीं अनेक कारण आपको हम दिखाएंगे। लाइक दैट देखिए हमारा पहला कारण जो है रिट्रोवायरस के द्वारा होगा। दूसरा हम कहेंगे विकिरण मीन्स सूर्य प्रकाश। लाइक दैट जो है ये रॉन्ग होगा हम लोग का। हम लोग कहेंगे रिट्रोवायरस, फिर हम कहेंगे कि हमारी प्रक्रियाएं आएंगी। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे मेन कारण हमारा रिट्रोवायरस ही है, और इसके अलावा देना हमारा जो है रॉन्ग ही होगा। समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग कहेंगे रिट्रोवायरस ही होगा। हाँ, इसके तहत हम लोग कारण हम कहेंगे हमारा HIV, या हम कहेंगे HIV। तो देखिए यहाँ पर हम रीजन देखिए, और रीजन के साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एड्स और HIV का हमारा अंतर देखते हैं। AIDS और HIV में अंतर ये दोनों की प्रक्रिया हम लोग को मालूम है कि हम लोग यहाँ पर दोनों का अंतर देखते हैं कि अंतर क्या है जो है।
तो हम लोग कहेंगे कि एड्स हमारी एक स्थिति है, स्थिति है। ये स्थिति में भी हम लोग कहेंगे रोग की थर्ड स्थिति है, रोग की तृतीय स्थिति है, ये तृतीय स्थिति है, ये हमारी स्थिति है। जबकि हम लोग कहेंगे कि यह हमारा वायरस है, ये वायरस है। तो देखिए एड्स हमारा एक स्थिति है, एक पोजीशन है, हम कहेंगे। जबकि हमारा HIV वायरस है, तो हम कहेंगे कि ये भी स्थिति में भी रोग की स्थिति कौन है, थर्ड स्थिति। तो लाइक दैट इसकी 3 स्थितियां होती हैं, हम लोग को मालूम होना चाहिए 3 होती हैं। एक तीव्र स्थिति होती है, दूसरा हम लोग कहते हैं जो है क्रोनिक होती है, एक हम कहते हैं एड्स होती है, एड्स। तो इस तरह से 3 स्थितियों के तहत हम लोग कहेंगे जो फाइनल स्थिति होती है बीमारी की, वो एड्स की होती है। क्रोनिक का प्रोसेस होगा कि फ्लू जैसे हमारे पूरे कैरेक्टर होंगे, सिम्टम्स होंगे, और ये हमारा 1 से 2 महीने रहेगा। लाइक दैट जो क्रोनिक है हमारा, ये 8 से 10 साल तक रहता है, जो छिपा रहता है, लगेगा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इसके बाद ये जो है क्या होता है, स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग अब पोजीशन कहते हैं कि एड्स की स्थिति आ गई जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारे HIV के तहत ये वायरस है, जबकि एड्स हमारी क्या होती है, एक रोग की अवस्था होती है। इसे हम लोग जो है वायरस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रोग की हमारी क्या होती है, अवस्था होती है। आइए एड्स की हम लोग शुरुआत देखते हैं, जो है एड्स का इतिहास देखते हैं, जो है एड्स का इतिहास, एड्स का इतिहास। आइए देखते हैं एड्स का इतिहास। हम लोग कहेंगे शुरुआत इसकी कहां से हुई थी, हम लोग कहेंगे शुरुआत इसकी अफ्रीका से हुई थी, एड्स की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। और बहुत सारी चीजें आपकी है, अफ्रीका में कब हुई थी, 20वीं सदी में। हम लोग कहेंगे इसकी शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी, अफ्रीका में 20वीं सदी, अफ्रीका में 20वीं सदी में देखिए 20वीं सदी में हुई थी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे 1920 ईस्वी में। अब हम लोग कहेंगे कि प्रथम संक्रमित व्यक्ति 1959 में प्राप्त हुआ। एड्स के वायरस चिंपांजी से हम लोग कहेंगे चिंपांजी से मनुष्यों में, चिंपांजी से मनुष्यों में आया। अब इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया इसका इतिहास कि ये हमारा कब आया और कहां से आया। पहला व्यक्ति कौन सा रहा जो संक्रमित हुआ हमारा एड्स के द्वारा, तो अश्वेत लोगों के तहत हम लोग कहेंगे, अश्वेत लोगों से इसकी शुरुआत हुई, जो है हम लोग कहेंगे अश्वेत लोगों से एड्स की शुरुआत मानी जाती है। देखिए इसका निदान नहीं है, उपचार है। बार बार हम कहेंगे निदान नहीं है, इसका उपचार है। होल लाइफ आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं बगैर हेडेक का, बगैर आप चिंता का। अपना जो है होल लाइफ हम कहेंगे रिलेशनशिप में बीवी के साथ आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है जो है कि हमें अपना उपचार जो है होल लाइफ करना पड़ेगा। तो देखिए होल लाइफ हम उपचार करेंगे
उपचार करते रहेंगे और अपनी पूरी जिंदगी जीते रहेंगे। लाइक दैट जैसे आप भोजन पूरा करते हैं जो है, डेली अपना आप भोजन लेते हैं जीने के लिए, तो उसी भोजन के साथ हमें क्या कर लेना है, अपना एक दो दवा जो है एड्स के भी हम लोग क्या करते हैं, लेते रहेंगे। उसे भोजन के तौर पर लेंगे, भोजन के स्वरूप में हम लोग क्या करेंगे, उसे अपना लेते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को ही बोला जाता है उपचार। तो ये हमारा उपचार की प्रक्रिया है। आप यहाँ देख सकते हैं लोगों ने अपना जो है, ज्यादातर जो है अमीरों ने, लगभग 90% लोगों ने अपना एड्स में पूरा जीवन, होल लाइफ अपना जो है जिए हैं और जी भी रहे हैं। तो इस तरीके से एड्स हमारी जानलेवा बीमारी नहीं है, यह है कि खतरनाक बीमारी है लेकिन जानलेवा नहीं है। ये जान नहीं ले सकती जो है, आप अपना अगर उपचार करते रहेंगे तो आप अपनी होल लाइफ जो है आप अपना जी सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं जो है। तो आइए हम लोग ने शुरुआत इसका देख लिया जो है, लाइक दैट देखते हैं जो है नेक्स्ट इसका पॉइंट हम लोग। देखिए प्रभावित अंग, एड्स में प्रभावित अंग, एड्स में प्रभावित अंग, प्रभावित अंग कौन सा अंग है जो एड्स में प्रभावित होता है। तो इस तरीके से हम लोग का मिलता है प्रभावित अंग, हम लोग कहेंगे WBC, हम कहेंगे रक्त का, रक्त का WBC, रक्त का WBC कोशिका, कोशिका WBC को हम लोग प्रतिरक्षी कोशिका भी बोलते हैं, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी कोशिका बोलते हैं, प्रतिरक्षी कोशिका बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। हम कहेंगे कोशिका का सुरक्षा गार्ड भी बोलते हैं, कोशिका का सैनिक, बॉडी का सैनिक भी बोला जाता है इसे, बॉडी का, बॉडी का सैनिक बोला जाता है, सैनिक भी बोलते हैं इसको, बॉडी का सैनिक कहा जाता है। लाइक दैट ये बॉडी का सैनिक हमारा क्या अंग प्रभावित होता है, हम लोग कहेंगे कि यही हमारा WBC ये क्या होता है, कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कमजोर एवं कम हो जाता है, एवं कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, जाता है, जिससे, जिससे, जिससे अनेक बीमारियां, अनेक बीमारियां, बीमारियां पकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं। लेकिन उपचार अगर हम करते हैं जो है, तो हमारी प्रतिरक्षा जितनी नष्ट होती है उतना ही प्रतिरक्षा हमारी फिर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। इसलिए हमारी जो है WBC मरती रहती है और नई WBC हमारी बनती रहती है। इसलिए जो है उपचार के द्वारा हम अपनी होल लाइफ जो है क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। मीन्स WBC अगर हमारा नष्ट हो रहा है तो हम दवाओं के माध्यम से प्रोटीन लेते रहेंगे, हमारा WBC क्या करेगा, तैयार होता रहेगा, बनता रहेगा। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया रक्त का प्रभावित अंग क्या होगा, हम लोग कहेंगे WBC। प्रभावित अंग हमारा क्या मिला, हम लोग कहेंगे प्रभावित अंग हमारा मिला WBC, कोशिका मिली जो है, जिसे हम लोग प्रतिरक्षी कोशिका भी कहते हैं, या हम लोग बॉडी का इसे सैनिक, बॉडी का सैनिक भी कहा जाता है इसे जो है। तो इस तरीके से आप इसे जो है शरीर का एंटीबायोटिक भी बोलते हैं, शरीर का एंटीबायोटिक भी इसे बोला जाता है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक भी इसे बोलते हैं शरीर का, कि हमारे शरीर का एंटीबायोटिक है ये जो है, जो नेचर ने हमें दे रखा है, प्रकृति ने हमको इसको दे रखा है। आइए नेक्स्ट इसका पॉइंट हम लोग देखते हैं। इस WBC कोशिका का एक दूसरा नाम भी हम लोग लेंगे, दूसरा नाम इसका देखिए, दूसरा नाम इसे हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, एड्स के प्रोसेस में इसे बोला जाता है जो है CD4T सेल, CD4T सेल, सेल भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, कहा जाता है। एड्स के प्रोसेस में जब आप टेस्टिंग कराते हैं, टेस्टिंग कराएंगे तो वहाँ टेस्टिंग में CD4T सेल के तहत ही टेस्टिंग की जाती है। तो इसलिए WBC का एक नाम याद रखना, CD4T सेल भी कहा जाता है। लाइक दैट ये हमारी कमजोर हो जाती हैं और कम हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना एड्स का नया एक और चीजें हमारे पास हैं जो है, जिसे हम लोग कहेंगे
आइए रेट्रोवायरस हम लोग देखते हैं, इसके जो है लक्षण देखते हैं, लक्षण देखते हैं। अभी आपको हम बढ़िया बढ़िया चीजें बताएंगे। लक्षण, आपको एड्स हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रथम लक्षण इसका, एड्स का प्रथम लक्षण क्या होता है, इसे आप जानिए कि एड्स का प्रथम लक्षण क्या होता है। तो देखिए हम लोग कहेंगे फ्लू या इन्फ्लुएंजा का लक्षण, हम लोग कहेंगे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, जो दिक्कतें इन्फ्लुएंजा रोग का लक्षण, जो इन्फ्लुएंजा हमारे रोग में लक्षण आते हैं, वही लक्षण हमारा जो क्या करता है एड्स का हमारा प्रथम लक्षण होता है। ये प्रथम लक्षण हमारा जो है कम से कम है एक से 2 माह तक रहता है, 1 से 2 माह तक रहता है, 1 से 2 माह तक रहता है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि ये हमारा प्रथम लक्षण के बाद जो हम लोग कहेंगे कि इसकी प्रक्रिया काफी धीमी होती है। इसके बाद इस कोई हम लोग जो बोलते हैं जो है इसे बोला जाता है तीव्र HIV, तीव्र HIV, ये तीव्र HIV के नाम से जाना जाता है। हम लोग कहते हैं कि एड्स का फर्स्ट स्टेप भी बोलते हैं इसे, हम लोग कहेंगे एड्स का प्रथम चरण। आइए एड्स का प्रथम चरण के तहत बातें हो गई। दूसरे के तहत हम लोग देखते हैं कि एड्स का द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण के तहत ही हम लोग का क्या होगा, कोई लक्षण नहीं, लगभग ये 10 साल रहेगा। हम कहेंगे 5 से 10 वर्ष तक कोई लक्षण शो नहीं करेगा जो है, लाइक दैट। इसे हम लोग द्वितीय चरण कहते हैं कि ये हमारा एड्स का द्वितीय चरण है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, देखिए ये हमारा द्वितीय चरण, इसे हम लोग क्रोनिक बोलते हैं, क्रोनिक चरण के नाम से इसे जानते हैं। आइए देखते हैं एड्स का तीसरा चरण, एड्स का तृतीय चरण। ये तृतीय चरण कोई आप लिखिए या एड्स कहेंगे, AIDS एड्स कहेंगे, तृतीय चरण या एड्स जो है। अब इसी से आपके जो है क्या होंगे, पूरे के पूरे लक्षण आपके नजर आएंगे। हम कहेंगे कि अब इसके लक्षण देखिए, इसके लक्षण कितने होंगे एड्स के लक्षण। आइए हम लोग देखते हैं AIDS के लक्षण। देखिए क्या क्या लक्षण आते हैं जब हमारा ये थर्ड स्टेज हो गया, तीसरी अवस्था हो गई। अब तमाम लक्षण आपको दिखेंगे, एक नहीं बहुत सारे लक्षण दिखेंगे। लाइक दैट जो है देखिए हमें क्या क्या लक्षण दिख रहा है। हम कहेंगे लिम्फ नोड का फूल जाना, लिम्फ नोड में सूजन, लिम्फ नोड में सूजन आ जाएगी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे रात को पसीना आना, रात को पसीना आना। लाइक दैट जो है तीसरा हम लोग कहेंगे मुंह में छाले पड़ेंगे, मुंह में छाले। और नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा गला खराब होना। पांचवा हम लोग देखते हैं लक्षण जो हम कहें ठंड लगना। इसके बाद हम लोग कहेंगे बुखार आना, कंटिन्यू बुखार आएगा, बुखार जाएगा नहीं। जो मांसपेशियों में दर्द, आठवां सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण आपको मिलेगा जो है कि प्रतिघन 200 से कम WBC। अब देखिए ये हम लोग का मिला जो है कैरेक्टर्स
मीन्स डब्ल्यूबीसी की संख्या, एड्स में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी हो जाती है? हम लोग को मालूम है कि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की संख्या, हम लोग को मालूम है कि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की संख्या, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारी होती है जो है 6000 से लेकर के 10,000 तक, 6000 से लेकर के 10,000, ये हमारा नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की संख्या है। लाइक दैट जो एड्स में कितने डब्ल्यूबीसी हो जाते हैं? एड्स में 200, हम कहेंगे ये 200 हो जाते हैं, 200 से कम डब्ल्यूबीसी, 200 भी नहीं रह पाते, हम लोग कहेंगे कि 200 से भी कम डब्ल्यूबीसी हो जाते हैं एड्स में। तो इस तरीके से हम लोग को काउंट करना है कितना, 200 से कम डब्ल्यूबीसी की संख्या हो जाती है हमारे एड्स के सिस्टम में। अब बगैर उपचार का कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जानलेवा बीमारी है, घातक बीमारी है। अगर हमने जो है सावधानियां अगर हटी जो है तो समझिए कि जान जाएगी। मीन्स हमारा उपचार नेसेसरी है, बगैर उपचार का आदमी जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ पर आपने देख लिया कि व्यक्ति को क्या होगा, बुखार भी आएगा, ठंड भी लगेगा, हम कहेंगे गला खराब रहेगा, गला साफ नहीं होगा, मांसपेशियों में क्या होगा, दर्द होगा, और इसके बाद हम कहेंगे मुंह में छाले आते रहेंगे, रात को पसीना आएगा, हम लोग कहेंगे लिम्फ नोड में क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगा। तो इस तरीके से एड्स के हमारे यहाँ पर जो है तमाम लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। एड्स हम लोग कहेंगे अपनी ये थर्ड स्टेज बीमारी की तीसरी अवस्था, मीन्स तीसरी पोजीशन हमारी क्या होती है, एड्स की होती है। तो एड्स के तहत आप ये जानिए कि एड्स हो ही ना जो है तो हमें क्या करना है, हम कहेंगे एड्स हो ही नहीं, चलो हो गया जो है, हम लोग देखते हैं जो है हमारा जो मेन पॉइंट है, हम कहेंगे एड्स हो ही ना, एड्स एड्स हो ही ना, हो ही ना। एड्स हो जाने पर क्या करें, एड्स हो जाने पर, जाने पर क्या करें, क्या करें? अब देखिए हम लोग कहेंगे एड्स हमारा जानलेवा बीमारी है, जानलेवा है, जानलेवा है, लेकिन जान नहीं ले पाएगी, लेकिन हम कहेंगे लेकिन जान नहीं ले सकती, जानलेवा नहीं, लेकिन जान नहीं ले सकती, ले सकती। हमें करना क्या है जो है, हमें उपचार करना है, प्लस हम लोग का उपचार की प्रक्रियाएं जो है दो रूपों में होती है, एक मेडिसिनल होती है, एक न्यूट्रिशनल होती है। हम कहेंगे उपचारात्मक आहार का आपने नाम सुना है, एक हम लोग कहेंगे दवा द्वारा। एड्स हो जाने पर क्या करें, हम कहेंगे एक तो आप दवा लेना शुरू करिए, और दूसरा बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, संतुलित संतुलित आहार, संतुलित आहार की प्रक्रिया आप संतुलित, हम कहेंगे एड्स का हमारा क्या होता है जो है, न्यूट्रिशन डाटा आता है जो है एड्स का, एड्स का पोषण आहारीय डाटा आता है, आहारीय आहारीय डाटा आता है, आहारीय डाटा, उसके अनुरूप हम लोग आहार लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, यही हमारा उपचार है, दवा लेना और एड्स का आहारीय हमारा डाटा। अगर इन दोनों का हम प्रयोग करते रहे तो हम अपनी होल लाइफ जो है जी सकते हैं एड्स होने के बावजूद भी जो है। मीन्स ये जानलेवा है लेकिन जान ले नहीं सकती, हम अगर सावधानी नहीं बरते तो ही ये जान ले सकती है। तो इसलिए इसे एड्स से डरने की जरूरत ही नहीं है जो है, समझ। ये होता है कि अगर हम डरेंगे तो हमारा क्या होगा, न्यूट्रिशन डाटा खराब होगा, इसके बाद दवा लेने की प्रक्रिया भी हमारी क्या होगा। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी होती हैं, सेल्स की जो एक्टिविटी सक्रियताएं होती हैं वो कम हो जाती हैं, और इस कमी में जो जो वायरस होता है वो क्या करने लगता है, प्रबल बनाने लगता है। जैसे हमारे माइंड से ये डर निकल गया जो है कि एड्स हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम दवा ले रहे हैं और अपना आहार ले रहे हैं, तो सभी चीजें हमारी सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन तगड़े से मिल रहा है तो वायरस हमारे जो है सेल्स को कितना मार सकता है जो है, कितना समय पहले मार सकता है जो है, हम कहें कि मार रहा है तो हमारा न्यूट्रिशन नई सेल को बना भी रहा है जो है।
तो एक तरफ मरना हो रहा है, दूसरी तरफ का बनना हो रहा है। तो इसलिए व्यक्ति अपनी होल लाइफ जो है क्या कर लेता है, जी लेता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ पर ये एड्स हो जाने पर क्या करें। आपने देख लिया कि आपको क्या करना है। एड्स हो जाने पर ये दोनों प्रक्रियाएं अपनाइए, फिर आप अपना जीवन जीजिए। एड्स हो ही ना जो है, हम कहेंगे लेकिन जान नहीं ले सकती, एड्स हो ही ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसके लिए हम लोग को यही करना है जो है कि हमें जो भी संचरण के माध्यम हमने आपको बताया है उनसे हमें दूरी बना करके रखनी है, या हम कहेंगे उसमें हमें सावधानी बरतनी है। लाइक दैट जो है दूरी बनाना, सावधानी रखना, दोनों में अंतर होता है। हम लोग कहेंगे कुछ के तहत दूरियां बनाइए या कुछ के तहत अपना सावधानियां बरतिए। लाइक दैट एड्स होगा ही नहीं जो है। आइए एड्स का हम लोग कहते हैं एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स का सिंबल क्या होता है जो है। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों चीजें हमारी आती है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है और एड्स का सिंबल क्या होता है जो है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको हम देते हैं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है और एड्स का सिंबल क्या होता है। तो ये सभी चीजें हमारी हैं, छोटी हैं लेकिन जो है काम की हैं, अच्छी हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए एड्स दिवस, एड्स दिवस, एड्स दिवस हम लोग कहेंगे एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का सिंबल क्या है, AIDS, एड्स का सिंबल या हम कहेंगे प्रतीक, प्रतीक क्या है, रेड रिबन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, रेड रिबन, रेड, रेड रिबन, रेड रिबन मीन्स लाल फीता, इसे हम लोग लाल फीता कहते हैं, लाल फीता। तो देखिए ये इसका सिंबल लाल फीता कैसे होता है, तो हम लोग कहेंगे रेड रिबन की प्रक्रियाएं हमारी कुछ इस तरीके की होती हैं। हम लोग कहेंगे देखिए कुछ इस तरीके का हमारा जो क्या होता है, सिंबल होता है, रेड के प्रोसेस में होता है। अभी आपको समझ में आएगा कि ये रेड रिबन के साथ ही हम लोग कहेंगे कि हमारा कैंसर का भी सिंबल ऐसे ही होता है, लेकिन वो रेड ना होता है, लाइट पर्पल होता है। लाइट पर्पल कलर हमारा जो है, रेड हमारा न होके लाइट पर्पल हम लोग रिबन कहते हैं। तो वहां का प्रक्रिया ये हमारा रेड रिबन की बातें चलती है कि सिंबल हमारा रेड रिबन का होगा, रेड रिबन का होगा। ये देखिए ये एड्स, एड्स का सिंबल है, एड्स का। अगर यही हमारा जो हम लोग कहेंगे कैंसर का सिंबल क्या होगा, कैंसर का, देखिए कैंसर, अगर कैंसर है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा सेम चीजें ऐसे ही होगी, सेम चीजें हमारी ऐसा ही होगा हमारा ये। लेकिन हमारा ये क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि ये भी हमारा रिबन ही होगा, लेकिन लाइट पर्पल रिबन होगा। क्या बोलेंगे हम लोग, इसका जो प्रतीक होगा, प्रतीक, प्रतीक हम लोग कहेंगे लाइट मीन्स लाइट पर्पल। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि होगा हमारा लाइट, लाइट पर्पल, पर्पल मीन्स बैगनी, हल्का बैगनी। हम लोग कहेंगे हल्का बैगनी, हल्का बैगनी रिबन, हल्का बैगनी रिबन। तो देखिए हल्का बैगनी रिबन मीन्स सेम होगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, कलर इसका हम लोग कहेंगे कलर इसका चेंज हो जाएगा। कलर हमारा इसका क्या होगा, देखिए ये हम कहेंगे हल्का बैगनी, लाइट पर्पल होगा। प्रतीक हमारा सेम रहेगा, सेम प्रतीक हमारा रहेगा ये भी, लेकिन इसके रंग बदल जाएंगे। तो कैंसर के तहत हमारा कई तरीके का प्रोसेस होता है जो है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का कैंसर का प्रोसेस में सेम हमारा रिबन होगा, रिबन ही होगा इसमें भी, लेकिन हाँ उसका जो रंग होगा वो अलग होगा।
इसमें हम लोग का मालूम है कि रेड रिबन है, क्या है जो है हम लोग कहेंगे रेड रिबन होगा। और जबकि कैंसर में हमारा जो है अंतर हो जाता है, वहां पर हम लोग बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू अंग, अंग के अकॉर्डिंग हमारे रिबन के रंग भी क्या करते हैं, बदल जाएंगे। अभी हम आपको कैंसर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताते हैं अच्छे से। लाइक दैट जो है एड्स के प्रोसेस में आपने देख लिया कि एड्स का प्रोसेस हमारा क्या रहा, एड्स दिवस कब मनाया गया, इसका सिंबल क्या है। लाइक दैट जो है इसके अलावा हम लोग इसका जो संचरण का माध्यम रहा इसको भी आपने देख लिया है। हम कहेंगे थूक या लार द्वारा ये नहीं फैलता है जो है, हाँ अगर मुंह में चोट लगा है, घाव लगा है तो एड्स उस थूक और जो है लार द्वारा भी संचरित हो जाएगा, फैल जाएगा। इसके बाद हम कहेंगे इसका जो खोज किसने किया था, खोज एड्स की खोज, आइए हम दिखाते हैं एड्स की खोज। एड्स की खोज, एड्स की खोज, एड्स की खोज किसने किया था, हम कहेंगे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। एड्स की खोज फ्रांसीसी ल्यूक एंटोनी, ल्यूक एंटोनी, ल्यूक एंटोनी ने की थी, ने, और ल्यूक एंटोनी ने, और हम कहेंगे अमेरिका के, अमेरिका के, अमेरिका के चार्ल्स गैले, चार्ल्स गैले ने की थी, गैले ने की थी, चार्ल्स गैले ने। ये दो लोगों ने मिल करके किया था। कहां पर किया था, ब्रिटेन में किया था जो ब्रिटेन, ये ब्रिटेन के प्रोसेस, ब्रिटेन से। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि हमारा जो एड्स की खोज है उसका भी हम लोग ने प्रोसेस देख लिया। लाइदर जो है हम लोग का जो अभी तक का एड्स का प्रोसेस रहा है हम लोग कहेंगे कि खत्म हुआ। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा एड्स के तहत जो भी हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं या बनते हैं या जो भी चीजें आ सकती हैं वो सभी हमने आपको एड्स में अब तक दिया है। लाइक दैट जो है इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन एड्स से नहीं बन सकते। बस हम यही कहेंगे कि एड्स होने न पाए, अगर हो गया तो हमें उपचार और अपने न्यूट्रिशन का विशेष, जितना आप दवा पर ध्यान देते हैं उससे कहीं आपको अपने जो है डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर डाइट पर आपने ध्यान दे दिया जो है तो हम कहेंगे एड्स वायरस भी खत्म हो जाएगा। समझ गए, ये कहा गया कि इसकी एक्टिविटी जो इसका वर्क है, इसको जो है इसके वर्क को एकदम जीरो कर देंगे, वायरस को आप बैठा देंगे जो कि तुम बैठ जाओ, अब तुम कोई कार्य करोगे ही नहीं करोगे, क्योंकि सेल को जो चीजें चाहिए वो परफेक्ट मिल रही है। जो है इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो गई, जो डब्ल्यूबीसी को ये तोड़ रहे हैं, जो है नई डब्ल्यूबीसी जो हमारे बैलेंस डाइट के तहत बन रहे हैं जो इनसे अच्छे से लड़ रहे हैं, जो है मीन से हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो आइए हम लोग नेक्स्ट अपनी बीमारी देखते हैं जो है, लाइक दैट हम कहेंगे कैंसर। आइए कैंसर को हम लोग देखते हैं कि कैंसर हमारा क्या है, जो कैसे होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैंसर, कैंसर देखिए ये भी हमारा घातक बीमारी है, सबसे घातक बीमारी बोला गया है कि सबसे घातक बीमारी हमारी क्या है, कैंसर है। सबसे घातक बीमारी, सबसे, सबसे घातक या सबसे जानलेवा, जानलेवा, सबसे जानलेवा, आप लिख घातक, घातक, घातक बीमारी है, घातक बीमारी है, बीमारी। एड्स आपकी सबसे घातक नहीं, एड्स दूसरे नंबर की बीमारी है। हम कहेंगे कि यहाँ पर एड्स घातक में दूसरे नंबर की बीमारी है, घातक में दूसरे नंबर की बीमारी है, दूसरे नंबर की बीमारी है, दूसरे नंबर की बीमारी है, दूसरे नंबर की बीमारी है। आगे हम लोग देखते हैं जो है कि हमारा कैंसर का क्या प्रोसेस होता है। जो है सबसे भयंकर घातक बीमारी हमारी कैंसर है। मीन्स हम कहेंगे कैंसर हो गया जो है तो व्यक्ति को बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहना है, ऐसी बात नहीं है। कैंसर का भी हम लोग कहेंगे निदान नहीं है लेकिन उपचार है। हम लोग कहेंगे कि कैंसर का देखिए 2 पॉइंट हम देंगे। हम कहेंगे निदान नहीं है, निदान नहीं है, निदान नहीं है, नहीं है, उपचार है, उपचार है, उपचार है।
संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। उपचार है संपूर्ण, हम कहेंगे संपूर्ण जीवन, जीवन जी सकते हैं, जी सकते हैं, संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। कैसे जी सकते हैं? बैलेंस डाइट, बैलेंस, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट द्वारा, बैलेंस डाइट द्वारा, बैलेंस डाइट द्वारा, और हम कहेंगे दवा द्वारा, दवा द्वारा। इन दोनों के द्वारा आप संपूर्ण जीवन जो है अपना जी सकते हैं। कैंसर में भी जी सकते हैं, जो है मर नहीं सकते। अगर 70 साल आपकी एज है या 80 साल आपको जीना है तो आप 70 साल जी सकते हैं, 80 साल जी सकते हैं। जो है जो अंग कैंसर से हमारे क्या होते हैं, जो है खराब होते हैं या कैंसर हो जाता है, उसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। जो है हम दवाओं के ज्यादा हमारा इन्फेक्टेड हो गया तो ऑपरेट कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम दवा और जो है न्यूट्रिशन के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, उस वायरस का हम कहेंगे जो एक्टिविटी है उसको हम रोक देंगे। जो है मीन्स उसकी क्रियाशीलता उसको कार्य ही नहीं करने देंगे, वो उसको हम अपने सेल को बढ़ाने ही नहीं देंगे। हम कहेंगे अनकंट्रोल डिसोसिएशन ऑफ द सेल। यही हमारा है कि हमारे बॉडी में जो विघटन होता है कोशिकाओं में, वो कोशिकाओं का विघटन इस वायरस, कैंसर के वायरस द्वारा हमारा क्या होता है, कोशिकाएं सदैव जो है मरती रहती हैं, टूटती रहती हैं। लाइक दैट हम कहेंगे ये तोड़ने का कार्य बंद नहीं करेगा, लेकिन जहां एक दिन में 100 कोशिकाओं को तोड़ता था, नष्ट करता था, वहां अभी 10 ही 20 को तोड़ पाएगा। जो है अब यह है कि हमारे शरीर में सेल्स बनती भी हैं, प्रोटीन की प्रक्रिया हम अच्छा करेंगे, बैलेंस डाइट बढ़िया लेंगे, प्रोटीन की चीजें लेंगे, मिनरल्स लेंगे, हम कहेंगे विटामिन लेंगे, सब बैलेंस डाइट में हमको जब इसके अनुरूप मिलेगा तो हमारे क्या होंगे, सेल्स हमारी स्ट्रांग रहेगी, मजबूत रहेगी। जहां ये 100 सेल को मारता था एक दिन में, जो है वहां ये 10 से 5 को मार पाएगा, और भी हमारी सेल बनती भी रहेंगी। तो इसलिए हम होल लाइफ इसमें भी जी लेते हैं। अब यह है कि दवा हमें नियमित खानी पड़ेगी, और दवा नियमित खाना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइदर जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, सुबह शाम डेली भोजन करते हैं, जो है डेली पानी पीते हैं, जो है उसी तरीके से जो है ये जनरल सी बात है, जो है कि भोजन के साथ साथ हम जो है क्या किए, 2 गोली भी खा लिए। अब ये अलग बात है कि ये माइंड में आ गया कि पूरी जिंदगी दवा खानी है। पूरी जिंदगी तो हम भोजन कर ही रहे हैं, बगैर भोजन का तो पूरी जिंदगी हम जी नहीं सकते। जब हम 1 पाव 250 मिलीग्राम, 250 ग्राम या 250 ml, या हम कहेंगे 2 ml वाटर या लिक्विड तरल पदार्थ, या हम कहेंगे आधा केजी सॉलिड पदार्थ जब हम डेली ले सकते हैं, जो है तो हम कहेंगे 100 mg, 500 mg, 200 mg की 1-2 दवा नहीं ले सकते, आराम से ले सकते हैं, क्योंकि उसकी तुलना में ये डोज कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हमें माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाना है, जो है कि जैसे हम भोजन करते हैं, कुल मिलाकर के 1.5 से 2 kg हम जो है क्या करते हैं, ठोस और तरल पदार्थ भोजन के रूप में लेते हैं, पर डे लेते हैं, 1.5 से 2 kg लेते हैं। जो है सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में हमारी जो भोजन की जो डाइट है वो डेली इतनी जाती है। जो है हम कहेंगे इसके एवज में हमारा 500 मिलीग्राम से लेकर के 1000 मिलीग्राम तक का हमारा दवा होगा। मीन्स कुछ भी नहीं है ये मात्रा, लाइक दैट इसे हम डेली लेंगे और हम अपना जीवन आराम से जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर हम स्ट्रेस लेंगे इसमें तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हम कहेंगे हमारा लीवर अच्छे से कार्य नहीं करेगा, हमारा किडनी अच्छे से कार्य नहीं करेगा। जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है या डिप्रेशन में होता है, जो है या हाइपर होता है या हाइपो होता है, उस समय हमारे बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते, जो है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। जो है तो हमारे इमोशन के अनुरूप हमारे बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी भी चलती है, तीव्र हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें तमाम तरीके के जो है क्या हो जाएंगे, बीमारियां पकड़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि कैंसर सबसे जानलेवा घातक बीमारी है, एड्स घातक में दूसरे नंबर की बीमारी है। ये निदान नहीं है, निदान नहीं है, परंतु हम कहेंगे उपचार है। निदान नहीं है लेकिन उपचार है। यहाँ पर देखिए मेजर पॉइंट हमारा यही है, हम लोग कहेंगे निदान, निदान नहीं है लेकिन हम कहेंगे उपचार है। तो उपचार किसके द्वारा है? बैलेंस डाइट के द्वारा है, हम कहेंगे कि दवा के द्वारा है, जो है दवा द्वारा है। बैलेंस डाइट और दवा के द्वारा है। तो आइए देखते हैं हमारा
कैंसर में होता क्या है जो है, तो यहाँ पे देखते हैं जो है हमारा जो पॉइंट है, देखिए असामान्य कोशिकाओं का विकास, कैंसर का प्रोसेस से हम आपको दिखाते हैं। कैंसर अर्थ क्या है, इसका अर्थ हम लोग कहेंगे, इसका कैंसर का जो अर्थ है इसे आप देखिए, बोला गया है असामान्य कोशिकाओं का विकास, असामान्य कोशिकाओं का विकास, कोशिकाओं, असामान्य कोशिकाओं का विकास होता है। विकास सामान्य तरीके से होना चाहिए, विकास होता है, विकास होता है, या हम कहेंगे या आइए देखिए हम कहेंगे या क्या दूसरे रूप में, देखिए दूसरे रूप में हम लोग कहेंगे अनियंत्रित विभाजन कोशिका का हम कहेंगे कोशिका का अनियंत्रित विभाजन, अनियंत्रित विभाजन, विभाजन या विघटन या नष्ट होना, नष्ट होना होता है, ये हमारा कैंसर जो है। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि कैंसर दिवस मनाया कब जाता है, कैंसर डे, हम लोग कहेंगे कैंसर डे, कैंसर डे। अब कैंसर डे कब मनाया जाता है, हम लोग कहेंगे 24, ये 4 फरवरी को, 4 फरवरी को, फरवरी 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो देखिए ये 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। और 2024 में 4 फरवरी को, 4 फरवरी को कैंसर थीम दी गई है, कैंसर थीम दी गई है 2024 में। कैंसर थीम क्या दी गई है, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप कहा गया। थीम क्या दी गई है, क्लोज द केयर गैप, बंद कर दो, ये थीम दिया गया है जो है, ये थीम है, इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश है जो है, क्या थीम है 2024 की तहत। तो देखिए बोल रहे हैं क्लोज माने बंद कर दो, बंद कर दो केयर गैप समझ रहे होंगे कि जो हमारा नियमित हम लोग कहेंगे दवाओं का आप जो प्रोसेस नहीं लगाते हैं जो है, तो इसे आप बंद कर दो। हम कहें बंद कर दो दवा की गैपिंग बंद कर दो। जो आप गैप दे देते हैं जो है कैंसर में आपको दवा नियमित है, एड्स में दवा आपको नियमित है। 2024 में जो है WHO ने जो है 4, देखिए कैंसर डे 4 फरवरी को इसने जो है आपका कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसमें इसने क्या थीम दिया 2024 में, 4 फरवरी को थीम दिया कि क्लोज द केयर गैप को मीन्स लापरवाही आप छोड़ दो, लापरवाही आप बंद कर दो, नियमित इसकी दवा करो। अगर आप जो है उपचार की बात करते हैं, जिंदा रहने की बात करते हैं आप जो है, तो आप जो है क्या करो जो है केयर गैप को बंद कर दो, मीन्स नियमित दवाओं का सेवन करो, अनियमित डॉक्टर के आप क्या करो सलाह में रहो, अपनी बैलेंस डाइट लो और अपनी आप क्या करो दवा लो। ये है 2024 में WHO का 4 फरवरी को दिया गया थीम। तो आप समझ गए होंगे कैंसर का प्रोसेस क्या है, 2024 में कैंसर की थीम क्या है, 4 फरवरी कैंसर डे पर क्या थीम दिया गया है, इसे भी आपने देख लिया। आइए नेक्स्ट चीजें हम लोग देखते हैं। कैंसर का अर्थ भी देख लिया होगा, असामान्य कोशिकाओं का विकास होता है, या हम कहेंगे कोशिका का अनियंत्रित विभाजन या विघटन, हम कहेंगे कोशिका का अनियंत्रित विभाजन या विघटन या नष्ट होना, अनियमित, कभी कम कभी ज्यादा, मीन्स ये रुक नहीं है, अनियंत्रित, समझ गए। ये देखिए अनियंत्रित मीन्स कोशिकाओं का विभाजन रुक नहीं सकता, नष्ट होना रुक नहीं सकता, वो मरती रहेंगी अगर कैंसर हो गया है तो इस तरीके से आपने कैंसर का प्रोसेस देखा।
आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है सिंबल। देखिए कैंसर का सिंबल क्या है जो है कैंसर का प्रतीक हम कहेंगे कैंसर का प्रतीक। कैंसर का प्रतीक हम लोग कहेंगे कैंसर का जो प्रतीक है वो हमारा हम लोग कहेंगे एड्स के प्रतीक के समान। एड्स के प्रतीक प्रतीक एड्स के प्रतीक के समान। एड्स के प्रतीक एड्स के प्रतीक के समान के समान। केवल केवल रंग में परिवर्तन रंग में परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन होता है मीन्स आपको सेम इसी तरीके का मिलेगा, रिबन का ही प्रोसेस मिलेगा। रिबन का हम लोग कहेंगे लाइट देखिए हम लोग कहेंगे लाइट पर्पल रिबन। ये प्रोसेस हमारा देखिए हम लोग कहेंगे पैंक्रियाज लाइट हम लोग का रहेगा लाइट पर्पल रिबन लाइट पर्पल रिबन। लाइट जो है ये हमारे कौन से अंग के प्रोसेस में है, हम कहेंगे पैंक्रियाज। अगर पैंक्रियाज का कैंसर है तो हमारा पैंक्रियाज में कैंसर तो ये हमारा हिस्सा होगा। अब यहाँ केवल लाइट का ही हमारा हमने दे दिया, केवल रंग में परिवर्तन होगा, आकार सेम रहेगा। पिंक कलर हमारा अगर पिंक है तो हम कहेंगे स्तन कैंसर के लिए पिंक कलर का हमारा रिबन होगा, पिंक कलर का रिबन होगा। लाइक दैट हम कहेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि होगी हमारी, प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर है तो उसका जो रंग होगा हम लोग कहेंगे ब्लू होगा, ब्लू रिबन होगा, ब्लू रिबन। लाइक दैट इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ब्रेन का अगर आता है, ब्रेन का कैंसर है तो इसका हम कहें कुछ सिंबल होगा ब्रेन का, हम लोग कहें ग्रे रंग का होगा, ग्रे रंग का रिबन। तो इस तरीके से लाइट जो हम लोग का अगर ओवरी का होगा, ओवरी का कैंसर तो इसका जो सिंबल होगा हम लोग कहेंगे ओवरी का सिंबल हमारा गहरे हरे नीले रंग का होगा, गहरे नीले हरे रंग का रिबन होगा। तो इस तरह से सिंबल आपने देख लिया है कि हर तरीके का रिबन का हमारा जो है कलर अलग अलग के प्रोसेस में है। आइए वायरस देखते हैं, जो कैंसर का वायरस हम लोग कहेंगे कैंसर का जो वायरस है, कैंसर का वायरस का नाम। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है 3-4 हमारे वायरस हैं। पहले हम कहेंगे HPV लाइदर जो हम लोग बोलेंगे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस लाइदर गर्भाशय कैंसर उत्पन्न करता है ये। दूसरा देखिए हमारा वायरस जो है हम लोग कहेंगे एपस्टीन बार वायरस लाइक दैट हम कहेंगे इसे एपस्टीन बार वायरस EBV हम कहेंगे EBV लाइक दैट जो इसे हम लोग कहेंगे आमाशय कैंसर के लिए हमारा एपेस्टीन होगा। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे यहाँ पर HHV तीसरा HHV लाइक दैट जो कहेंगे मानव हर्पीज वायरस ह्यूमन
हर्पीस, हर्पीस, ह्यूमन हर्पीज वायरस, वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस लाइदर जो है देखिए ज्यादा हमारा जो है प्रोसेस इसका होता है। ज्यादातर हम लोग कहेंगे कि ये हमारा HIV से जुड़ा होता है। HIV से जुड़ा कैंसर है, कैंसर HIV से जुड़ा कैंसर है। लाइदर जो है हम लोग कहेंगे कि जिसको HIV हुआ है उसको भी कैंसर हो जाता है। ये सभी हमारी चीजें हैं जो है। लाइदर तो हम लोग कहेंगे अन्य कारण भी हमारे हैं, अन्य कारण भी हैं कैंसर के। जैसे हम लोग कहेंगे धूम्रपान, धूम्रपान, धूम्रपान द्वारा भी होता है कैंसर। लाइक दैट हम कहेंगे सूर्य प्रकाश द्वारा भी होता है, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश मीन्स हम कहेंगे विकिरण, विकिरण, विकिरण द्वारा भी होता है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा जन्मजात भी होता है। लाइक दैट हम लोग तीसरा कहेंगे जन्मजात, जन्मजात भी होता है, ये भी हमारा जन्मजात भी होता है। तो इस तरीके से देखिए, क्योंकि इसके भी वायरस कहाँ पहुंच जाते हैं, DNA में पहुंच जाते हैं और DNA के द्वारा RNA के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल जाते हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है कैंसर का वायरस का क्या नाम रहा। तो इस तरीके से हमें मिला जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या एपस्टीन बार वायरस या हम लोग कहें ह्यूमन हर्पीज वायरस। तो इस तरीके से अन्य कारण भी हमें मिला जो है कि अन्य कारण भी हैं। तो इस तरीके से हम लोग को जो है मालूम हो गया किसके द्वारा कैंसर होता है। आइए अब इसमें लास्ट पोजीशन में हम लोग देखते हैं क्या क्या लक्षण आते हैं जो है। इन सभी के तहत ओंको वायरस का भी नाम दिया जाता है, कैंसर वायरस कॉमन भाषा में इसको हम लोग, ये भी आया हुआ है आपका आंको, आंको वायरस, आंको वायरस। अगर एक नाम सभी वायरस के तहत लिया जाए तो हम लोग कहेंगे आंको वायरस। आइए लक्षण देखते हैं जो है कैंसर के लक्षण क्या है जो है, कैंसर के, कैंसर के लक्षण, कैंसर के लक्षण। अब देखिए कैंसर के लक्षण लाइक दैट हम कहेंगे त्वचा के नीचे गांठ या मोटापन, त्वचा के नीचे गांठ, त्वचा के नीचे गांठ या मोटापन, मोटापन, या तो गांठ होगा या आ जाएगा मोटापन। लाइदर जो है अगला हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे वजन में अपेक्षित कमी या वृद्धि, वजन में अपेक्षित, अपेक्षित कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, या तो कमी हो जाएगा या वृद्धि हो जाएगी। त्वचा का पीला या काला या लाल होना, देखिए त्वचा का या तो काला होगा या लाल होगा, काला या लाल या पीला, पीला होना, ये किसी भी रंग में चेंज हो सकती है त्वचा जो है। लहदे घाव का ठीक ना होना, घाव का ठीक न होना, ठीक न होना, घाव भी इसमें ठीक नहीं होती है। लहदर पांचवा का मस्सों में परिवर्तन, मस्सों, मस्सों में परिवर्तन, मस्सों में परिवर्तन। लाइदर छठा हम लोग कहेंगे मूत्राशय की आदतों में परिवर्तन, मूत्राशय की आदतों, आदतों में परिवर्तन, आदतों में परिवर्तन। लाइदर सातवां हम लोग कहेंगे स्वर का बैठना, स्वर का बैठना। अब देखिए लाइक दैट ये हमारे क्या है, सभी सिम्टम्स हैं। हम लोग कहेंगे कैंसर के सभी हमारे क्या हैं, लक्षण हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैंसर के क्या क्या लक्षण है। तो मेजर पॉइंट के तहत आप कैंसर के लक्षण में आपके जो क्वेश्चन का प्रारूप बनते हैं, तो ये देखिए आपका, हम कहेंगे त्वचा का कैसा होना, काला, लाल और पीला होना, किसी भी रंग में बदल जाएगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे गांठ या मोटापन का होना जो है। लाइक दैट घाव का ठीक न होना और मस्सों में परिवर्तन, मुहासे, मस्सा हमारा होता है, मस्सा तिल बोलते हैं, मस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, तिल बोलते हैं, तिल, तिल। ये तिल हमारा जो है दो रूपों में होता है, या तो ब्लैक होगा
ब्लैक होगा या लाल होगा? लाल होगा। अगर लाल है तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किसी और रंग में आएगा। ब्लैक है तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी किसी और रंग में आएगा। तो इस तरीके से मूत्राशय की आदतों में परिवर्तन यूरिनरी थैली, इसकी जो है क्या होगी, प्रक्रियाएं जो है कभी कम हो जाएंगी, कभी ज्यादा हो जाएंगी, कभी जल्दी जल्दी टॉयलेट लगेगा तो कभी टॉयलेट लगेगा ही नहीं जो है। तो इस तरीके से स्वर का बैठना, जो साउंड है व्यक्ति का, वो क्या करने लगता है, धीरे धीरे बैठने लगता है, लाउडली उसका स्वर नहीं निकल पाता है। तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं, कैंसर में जो है दिखती हैं जो है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक रहा एड्स और कैंसर, ये जानलेवा है, जान नहीं ले सकता, मीन्स हम इससे मर नहीं सकते जो है। हम मरेंगे कब, जब हम असावधानी बरतेंगे तब। मीन्स अगर हम जो है उपचार इसका करते रहे। अब बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मेजर पॉइंट है आपका इसमें, कि अगर बैलेंस डाइट को आप अपना बेहतरीन बनाते हैं जो है, तो आपको कुछ नहीं हो सकता, आप अपनी होल लाइफ जी सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। तो इस तरीके से आज का हम लोग का दो बीमारियां जो वायरल इन्फेक्शन के द्वारा हुई, वायरस द्वारा हुई, वो हमारा क्या रहा, हम कहेंगे एड्स और कैंसर। अब कल हम लोग वायरस संबंधित दो चार छोटी छोटी और बीमारियों को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।